तो वहाँ माता अकेली पड़ गई, तो उनने उसको बदतमीजी करने की सोची उन लोगों ने। तो माता ने बताते हैं कि वही घाघरा अपने ऊपर ओढ़ा और वहीं समा गई उसी पत्थर में, बताते हैं। रानी बाग में नहा रही थी, तो इसी सिले के ऊपर उनने अपना घाघरा सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो भगवान शिव के उससे जो है पूरी गुफा बन गई, गुफा फट गई, तो माता गुफा में ही समा गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी के रानी बाग में। रानी बाग का नाम रानी बाग क्यों पड़ा, इसके पीछे काफ़ी मान्यताएं यहाँ प्रचलित हैं। तो यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हल्द्वानी में जो रानी बाग है उसका नाम रानी बाग कैसे पड़ा। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि रानी बाग का नाम रानी बाग क्यों पड़ा, क्या मान्यता है इसके बारे में? रानी बाग का नाम इससे पहले था आपके मायापुरी। उसके बाद कत्यूर वंश की जो है राजमाता थी जिया माता रानी। तो वो यहाँ उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी और उस दौरान उन्होंने यहाँ पूरे इलाके में बाग बगीचे लगाए, फूल पौधे इस ढंग से लगाए। तो उनके नाम से जो है यहाँ का नाम रानी बाग पड़ा। एक मान्यता काफ़ी प्रचलित है कि माता जिया रानी का नीचे एक शिला मौजूद है, उसके बारे में क्या मान्यता है, क्या उसके बारे में कहा जाता है? उसके बारे में बताते हैं कि माता का जो है घाघरा है, बताते हैं उसको ना। ये आपके कत्यूरी वंश का शासन रहा आपके सन 700 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी तक। तो उनकी लगभग आखिरी महारानी रही, राजा की तो मृत्यु हो गई थी। तो राजमाता इनको मतलब गद्दी इनको मिली, उसके बाद इन्होंने गद्दी संभाली तो इनको राजमाता का दर्जा मिला माता को। तो माता की कोई किसी अनबन दूसरी एक और थी, दूसरी महारानी थी ना, एक और थी राजा की, दूसरी शादी थी इनकी। तो उनसे कुछ खटपट हुई इनकी, तो रानी माता अपने यहाँ आ गई शिवालय। शिव भक्त थी, शिवालय आ गई, शिवालय में तपस्या करी, 12 वर्ष तपस्या करी उन्होंने यहाँ पर। और आपके फिर उसके बाद उनने फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मुग़ल लोग आने लग गए, मुग़ल की सेना। तो उस समय की बात है, आपके तैमूर लंग मुस्लिम शासक था कोई, तो नीचे से उसने पूरे हिंदुस्तान में राज करा, मान के चलो आप। तो उसके बाद वो पहाड़ों में भी हमारे बढ़ने लगे यहाँ को। तो यहाँ हमारी माता अपने पूजा पाठ करती थी, गंगा नदी में नहाने जाती थी। वहाँ से जो है उनका कोई वस्त्र जो है गंगा में बह गया नीचे, बहते 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 नीचे गंगा में गया होगा। तो वहाँ कोई मछली मार रहा होगा, यही लोग, कोई मोमडन लोग शायद ना, मछली हो, तो उसके कांटे में जो है उनका वस्त्र फंस गया। तो फंसा तो उन्होंने निकाला, तो उनने बताया कि भाई ये भी इतना सुंदर वस्त्र है, किसी ठीक ठाक ही लोगों का होगा, किसी का ना बहुत, क्योंकि राजमाता ठहरी, रानी ठहरी, तो अच्छे भी कपड़े पहनते होंगे उस समय भाई। तो वो गंगा नदी ऊपर को आए, वो लोग मुस्लिम लोग ऊपर को आए। तो उनने माता ने तो अपना छुपा रखा था घाघरा वहाँ पर पत्थर में, और आया तो उनको मतलब वो करने लगे, वो अपहरण करने की सोचने लगे, इस ढंग से हम ले जाते हैं करके, उठा करके। तो कुछ सैनिक भी थे माता के उस समय, सैनिक भी थे, लेकिन सैनिक इधर उधर पड़े थे। माता अकेले पूजा पाठ अकेले ही किया करती थी हमने। तो वहाँ माता अकेले पड़ गई, तो उनने उसको बदतमीजी करने की सोची उन लोगों ने। तो माता ने बताते हैं कि वही घाघरा अपने ऊपर ओढ़ा और वहीं समा गई उसी पत्थर में, बताते हैं उसी पत्थर में समा गई, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर एक गुफा भी है, तो जिसके बारे में कहा जाता है कि माता यहाँ से हरिद्वार निकली थी, उसके बारे में क्या कहा जाता है? उसमें भी बताते हैं। अब एक ये दूसरी वो है प्रचलित कथा है याली भी, इसमें बताते हैं जब मुस्लिम लोग जब उसके पीछे पड़े थे माता के, तो माता ने शिव जी को आराधना की, कहा कि भाई रक्षा करो मेरी करके। तो उस दौरान जो है माता उन वहाँ से भाग करके, बताते हैं, ऊपर आई यहाँ गुफा में। यहीं पहले रहती भी यहीं पे थी, निवास स्थान भी यहीं था ना, आपके तपस्या भी माता यहीं करती थी गुफा में ही। और फिर यहीं जब उनने कहा भाई मेरी लाज बचाओ करके, तो भगवान शिव के उससे जो है पूरी गुफा बन गई, गुफा फट गई, तो माता गुफा में ही समा गई। फिर बताते हैं कि हरिद्वार चले गए, बताते हैं। तो देखा आपने, पंडित जी ने बताया कि क्या क्या मान्यता है यहाँ के बारे में है, और हम आपको वो गुफा भी दिखाएंगे और वो चित्रशिला भी दिखाएंगे जो कहते हैं कि माता रानी घाघरे में समा गई थी और वो घाघरा जो है वो चित्रशिला के रूप में बदल गया था। मैं भी उसी शिले पे मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो शिला मौजूद है। मान्यता है कि जब माता जिया रानी के पीछे रोहिलू की सेना पड़ी थी, तो माता रानी यहीं पर नहा रही थी, इसी रानी बाग में नहा रही थी। तो इसी शिले के ऊपर उनने अपना घाघरा सुखाने के लिए रखा हुआ था, और उसके बाद जब सेना उनके पीछे पड़ी तो वो इसी शिले में समा गई। और ये जो
घाघरा है उनका वो सिले के रूप में तब्दील हो गया, ये मान्यता यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूँ कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर कुमाऊं से और गढ़वाल से कई लोग आते हैं और रात भर इसी सिले के आसपास जो है एक जागर लगता है। उसकी भी कुछ तस्वीरें आप मेरे बगल में देख रहे होंगे, वो तस्वीरें हम ये चल रही हैं। और रात भर यहाँ पर जो है जागर लगता है। यहाँ पर गढ़वाल से कुमाऊं से काफ़ी लोग आते हैं। तो हमने आपको बताया कि हल्द्वानी के रानी बाग का नाम रानी बाग कैसे पड़ा और यहाँ की मान्यताओं के बारे में भी हमने आपको बताया। न्यूज़ 13 उत्तराखंड लगातार ही ऐसे किस्सों के बारे में आपको बताते रहता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन जीतू के साथ मैं राहुल राज, नमस्कार।